मेष राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां जल्दबाजी आपको आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ धकेल सकती है। लेकिन यही समय कुछ लोगों के लिए नया घर, करियर में बड़ा बदलाव और वर्षों से रुके हुए कार्य पूरे होने का भी जरिया बन सकता है। अगर पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा है कि मेहनत के बावजूद मन अशांत है, खर्च बढ़ रहे हैं या परिवार और करियर के बीच संतुलन बिगड़ रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज हम जुलाई से दिसंबर तक यानी अगले पूरे 6 महीने का स्ट्रेटेजिक रोड मैप समझेंगे। कौन से महीने सबसे शुभ रहेंगे, किन दिनों में निर्णय लेने से बचना चाहिए, कब धन, करियर, परिवार और स्वास्थ्य में बदलाव आएगा, और मैं अंत में आपको कुछ ऐसी गोल्डन डेट्स भी बताऊंगा जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि भविष्य फल हमेशा अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन जीवन की वास्तविक घटनाएं दर्शाता है, जबकि चंद्र राशि आपके मानसिक अनुभव और परिस्थितियों की अनुभूति बताती है। तो मेष राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, आपका स्वभाव तेज निर्णय लेने वाला है, लेकिन हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। आने वाले 6 महीनों में कई बार आपको धैर्य, रणनीति और सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। यदि आप नौकरी में हैं, व्यापार करते हैं, नया घर लेने की सोच रहे हैं, परिवार में तनाव चल रहा है, बच्चों को लेकर चिंता है या स्वास्थ्य धीरे धीरे ऊर्जा कम कर रहा है, तो यह गोचर आपके लिए कई स्पष्ट संकेत लेकर आया है। लेकिन याद रखिए, गोचर सभी पर समान परिणाम नहीं देता। आपकी जन्म कुंडली और उसके परिणामों की तीव्रता आपकी दशा अंतरदशा तय करती है। इसलिए इस वीडियो को एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप की तरह ही समझिए। तो चलिए सबसे बात करते हैं जुलाई 2026 यानी नई नींव रखने का समय। तो मेष राशि, मेष लगन से देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। यह सुख, घर, वाहन, संपत्ति, माता और मानसिक शांति का भाव है। उच्च गुरु यहाँ शुभ आधार बनाते हैं, लेकिन 15 जुलाई से गुरु अस्त होने के कारण उनके शुभ फल कुछ समय के लिए धीमे पड़ सकते हैं। दूसरी ओर शनि आपके 12वें भाव में, यानी शनि की साढ़े सती एक्टिवेट है। 12वां घर खर्चों का है, विदेश का है, अस्पताल, एकांत, मानसिक थकान का भी माना गया। इसलिए जहां एक ओर घर और परिवार से जुड़े अवसर बनेंगे, वहीं दूसरी ओर खर्च भी लगातार बने रहेंगे। यदि आप नया घर खरीदने, रेनोवेशन, ऑफिस शिफ्ट करने या वाहन बदलने की योजना बना रहे हैं, तो जुलाई में शुरुआत हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय सोच समझ कर लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद की कमी, आंखों की थकान, पैरों में दर्द, मानसिक ओवरलोड महसूस हो सकता है। नियमित दिनचर्या को हल्के में बिल्कुल ना लें, लेकिन असली बदलाव अगस्त में शुरू होगा, क्योंकि एक ग्रह आपकी सोच बदल देगा और दूसरा आपकी कमाई के तरीके पर असर डालने वाला है। अगस्त 2026 अवसर भी और परीक्षा भी। 9 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति पुनः उदित होंगे और 19 अगस्त को आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इससे पारिवारिक मामलों, संपत्ति, शिक्षा और घरेलू निर्णय में गति आएगी। लेकिन 2 अगस्त को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मेष राशि से राहु अभी भी लाभ स्थान में रहेंगे, इसलिए नए लोगों से संपर्क, ऑनलाइन नेटवर्क, सोशल मीडिया, बड़े क्लाइंट्स और नई कमाई के अवसर मिल सकते हैं। परंतु यहाँ एक सावधानी भी है, राहु लाभ तो देता है लेकिन लालच भी बढ़ाता है। यदि कोई अत्यधिक लाभ, जल्दी पैसा, बिना जोखिम की योजना या ऑनलाइन निवेश का प्रस्ताव मिले, तो पूरी जांच के बिना निर्णय मत लीजिएगा। व्यापारियों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े बिना साइन करना भविष्य में विवाद खड़ा कर देगा।
दोस्तों गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं अगले 3, 6 या 12 महीनों का आपका व्यक्तिगत स्ट्रेटेजिक रोड मैप कैसा रहेगा, तो अभी अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए। आपकी व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर विस्तृत विश्लेषण हम आपको करके देंगे, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे सितंबर 2026, करियर में निर्णायक मोड़ आएगा। सितंबर का महीना विशेष रूप से नौकरी और व्यापार दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 12वें भाव का शनि आपको सिखाएगा कि केवल मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत आवश्यक है। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन परिणाम थोड़ा विलंब से मिलेंगे। व्यापार में पुराने क्लाइंट्स वापस आ सकते हैं। जो लोग विदेश, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हॉस्पिटल, रिसर्च, स्पिरिचुअल फील्ड या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए यह समय अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा। लेकिन अपने कर्मचारियों या बिजनेस पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा न करें। एक छोटी सी गलती आने वाले महीनों का लाभ खत्म कर सकती है। अक्टूबर 2026 में धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मेष राशि वालों, अक्टूबर ऐसा महीना है जहां जल्दबाजी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन की तरह काम करेगी। 9 अक्टूबर को वक्री शनि पुनः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ है कि पिछले कुछ महीनों से जिन अधूरे मामलों को आपने टाल दिया था वे फिर से आपके सामने आ सकते हैं। 12वें भाव का वक्री शनि अक्सर व्यक्ति को पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर करता है। यदि कोई कानूनी मामला लंबित है, विदेश से जुड़ा कोई दस्तावेज अटका है, पुराने कर्ज का दबाव है या किसी रिश्ते में दूरी आ गई, तो अब उन्हें व्यवस्थित करने का समय है। याद रखिए, ये समय नई गलतियां करने का नहीं बल्कि पुरानी गलतियों को सुधारने का। इसी बीच 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि से यह पंचम भाव बनता है। बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, रचनात्मकता और शेयर मार्केट का ये भाव माना गया है। यहीं से अगले कई महीनों के लिए आपके जीवन का स्वर और स्तर बदलना शुरू होगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आत्मविश्वास मिलेगा। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। प्रेम संबंधों में गंभीरता बढ़ेगी, लेकिन अहंकार बीच में आया तो छोटी बात भी बड़ी बन जाएगी। करियर और व्यापार के मामले में अक्टूबर के अंत तक करियर में एक नया अवसर दिखाई देता नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो बड़ा ऑफर मिल सकता है, लेकिन केवल वेतन देखकर निर्णय ना लें। कार्य, संस्कृति, भविष्य की स्थिरता और सीखने के अवसर भी खोजें। व्यापारियों के लिए नया प्रोडक्ट, नई ब्रांच, नया क्लाइंट, डिजिटल विस्तार लाभदायक होगा, विशेषकर यदि आपका काम शिक्षा, कंसल्टिंग, फाइनेंस, मीडिया, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग या ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ा है। लेकिन एक बात याद रखें, राहु लाभ स्थान में है, इसलिए अवसर भी बड़े होंगे और उतना ही बड़ा भ्रम भी पैदा होगा। आर्थिक स्थिति के मामलों में अक्टूबर से आय के नए स्रोत खुलने की संभावना बनेगी। फिर भी शनि 12वें भाव में होने के कारण जितनी तेजी से आय आएगी उतनी ही तेजी से खर्च भी होगा। विशेष रूप से इन क्षेत्रों में आपका खर्च बढ़ सकता है, जैसे कि घर, संपत्ति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल्स। तो यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो केवल किसी की सलाह पर पैसा लगाने के बजाय स्वयं अध्ययन करें। याद रखिए, बड़ा लाभ तभी टिकेगा जब जोखिम नियंत्रित होगा। परिवार और रिश्तों की बात करें, घर का वातावरण पहले की तुलना में बेहतर हो सकता है। यदि परिवार में पिछले महीनों से कोई गलतफहमी थी तो बातचीत से समाधान मिल जाएगा। विवाहित जातकों को जीवन साथी के साथ समय बिताने की आवश्यकता होगी। केवल आर्थिक जिम्मेदारियां निभाना ही पर्याप्त नहीं होगा। यदि संतान की पढ़ाई या करियर को लेकर चिंता थी तो धीरे धीरे सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। नवंबर 2026 भाग्य और बुद्धि का मेल। अब बृहस्पति पंचम भाव में सक्रिय है
ये समय नई शिक्षा, नई स्किल, इंटरव्यूज, प्रतियोगी परीक्षा, बच्चों की उपलब्धियों, रचनात्मक कार्य और सलाहकार भूमिकाओं के लिए अच्छा माना जाएगा। यदि आप यूट्यूब, डिजिटल बिजनेस, कोचिंग, कंसल्टेंसी, राइटिंग, एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंस या नॉलेज बेस्ड प्रोफेशन में हैं तो ये समय आपको पहचान दिला सकता है, लेकिन सफलता के साथ अहंकार ना बढ़े इसका ध्यान रखें। कई बार पंचम गुरु व्यक्ति को अत्यधिक आत्मविश्वासी बना देता है। दिसंबर 2026 सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। 5 दिसंबर को राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब करियर और परिवार के बीच संतुलन ही सबसे बड़ा विषय बनेगा। राहु दशम भाव में आने से नई जिम्मेदारियां, नई पहचान, बड़े प्रोजेक्ट्स या अचानक करियर में परिवर्तन संभव है, लेकिन इसके साथ कार्यालय की राजनीति, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। 13 दिसंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। इस समय बड़े निवेश, बड़े विस्तार और भावनाओं में आकर लिए गए निर्णयों की पुनः समीक्षा करें। जो लोग सोच समझकर योजना बनाएंगे वे 2027 की मजबूत शुरुआत कर पाएंगे। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से यही प्रश्न सबसे अधिक पूछा जा रहा है। तो 12वें भाव का शनि बताता है कि शरीर धीरे धीरे संकेत देगा, लेकिन अचानक नहीं। इन बातों पर विशेष ध्यान दें। नींद पूरी लें, आंखों की नियमित जांच करवाएं यदि स्क्रीन टाइम अधिक है। पैरों, घुटनों और जोड़ों की अनदेखी न करें। पेट और पाचन संबंधी समस्या को हल्के में न लें। यदि कोई तकलीफ लगातार बनी रहे तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिए। गोचर आपको जागरूक करता है, चिकित्सा का स्थान नहीं ले सकता। इसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अब बात करेंगे उन गोल्डन डेट्स की जिनके बारे में इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था। तो यदि आपकी व्यक्तिगत कुंडली सहयोग करती है तो यह समय अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल होगा। 9 अगस्त गुरु उदित होंगे, रुके हुए कार्यों में प्रगति आएगी। 19 अगस्त पारिवारिक एवं संपत्ति संबंधित निर्णयों में प्रगति आएगी। 31 अक्टूबर पंचम गुरु का शुभ प्रभाव आरंभ होगा। नवंबर मध्य से दिसंबर के प्रारंभ शिक्षा, करियर, संतान और रचनात्मक कार्यों में बड़े अवसर आएंगे। अब इस गोचर का सबसे बड़ा संदेश है मेष राशि वालों, ये 6 महीने आपको केवल भाग दौड़ नहीं बल्कि रणनीति सिखाने आए हैं। शनि कह रहे हैं अनुशासन सीखो, गुरु कह रहे हैं ज्ञान को बढ़ाओ, राहु कह रहे हैं बड़े अवसर आएंगे लेकिन लालच से बचो, और केतु कह रहा है अहंकार छोड़ो तभी वास्तविक प्रगति होगी। बात करेंगे उपायों की। तो सबसे पहले तो प्रत्येक गुरुवार छोटे बच्चों की यथाशक्ति सहायता करें, चाहे उन्हें किताबें, कापियां वितरित करें या उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग दें अपने पॉकेट के अनुसार, क्योंकि उच्च का बृहस्पति सर्वोत्तम उपाय है ज्ञान और विस्तार और ज्ञान की सेवा। इससे गुरु तत्व मजबूत होता है। प्रत्येक शनिवार सूर्योदय के बाद कम से कम 30 मिनट का मौन रखें और अपने आने वाले समय की लिखित योजना बनाएं। कारण 12वें भाव का शनि अनावश्यक मानसिक शोर को कम करके निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। अनुशासित योजना बनाना स्वयं शनि को प्रसन्न करने का एक व्यवहारिक उपाय माना जाता है। तो दोस्तों, ये था जुलाई से दिसंबर 2026 तक का मेष राशि का विस्तृत गोचर विश्लेषण। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मेष राशि वाले परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, गोचर दिशा दिखाते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम आपके कर्म करते हैं। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।